तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग ट्रांसपोज मेथड को कैसे यूज करते किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग के पास जो पेज नंबर 86 और 87 जो हम लोग के पास एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ के हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 87 पे हम लोग के पास जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व एग्जाम्पल से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उन पर हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन है हम लोग के पास 4 इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और दूसरा ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसके बाहर 4 है। ठीक है, तो इस 4 का मल्टीप्लिकेशन m से भी होगा और इस 4 का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर जो 3 है उससे भी होगा। तो 4 इंटू एम कितना हो गया 4m, 4 3 से कितना हो गया 12 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का मेथड रहेगा वो रहेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला। ठीक है, मेथड 1 जहां पर हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनका यूज करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और जो हम लोग का सेकंड मेथड रहेगा, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग के लिए नया है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जबकि हम लोग एडिशन और ये जो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पर m को मुझे सेपरेट करना है। तो पहला काम क्या रहेगा 12 को हटाना। तो 12 को हटाना है तो दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा 12 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल होगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 12 किया है तो इससे बात नहीं बनेगी, मुझे जो है राइट हैंड साइड में भी माइनस 12 करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड से 12 को माइनस किया है तो बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड से भी 12 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर बच जाएगा 4m बिकॉज प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया। 18 माइनस 12 जो होता है वो होता है आपका 6। ठीक है, और अभी भी यहाँ पर क्या है आपका m सेपरेट नहीं हुआ है, इसके पास 4 प्रेजेंट है। इस 4 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही साइड 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बच जाएगा 4m अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, m इज इक्वल्स टू कितना बच गया 2, 2 जा 2, 3 जा, मतलब m का जो वैल्यू है वो मुझे कितना मिला 3/2 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसका यूज करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड है हम लोग के पास मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि काफी लोगों को इजी लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हम लोग के पास 4m प्लस 12 इज इक्वल्स टू 18। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में कि जो भी नंबर हमको, जो भी वेरिएबल अकेला करना है, इसके पास के जितने भी नंबर्स रहते हैं हम सबको एक एक करके हटाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हटाने के लिए हम लोग जो है किसी भी नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसको इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड भेज देते हैं। ठीक है, और जब आपका नंबर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो अगर इधर में वो प्लस है तो इधर वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, और अगर वो इधर माइनस है तो इधर वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। मतलब उसका जो साइन है वो क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर वो डिवाइड में चला जाएगा, और कोई नंबर अगर इधर डिवाइड में है तो इधर वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है सिंपल साइंस ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, प्लस बनता है माइनस, माइनस बनता है प्लस, मल्टीप्लाई बनता है डिवाइड, और डिवाइड बनता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला काम क्या रहेगा हम लोग को जब इक्वेशन को सॉल्व करना है, एम वेरिएबल है, इसके पास जितने भी नंबर है सबको हटाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे प्लस 12 को यहाँ से हटा देंगे। प्लस 12 को अगर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस 12 इक्वल टू के जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा -12। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है इसमें साइन रिवर्स होते हैं। ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू इधर गया -12 बना, कितना बच गया 4m इज इक्वल टू 18 माइनस 12 कितना हो गया 6। ठीक है, अभी भी m के पास कौन है 4 है। अब ये 4 यहाँ पर m के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 3 2 2 ठीक है, तो अगेन जो मेरा आंसर है कितना आया 3/2 आया।
तो इधर भी सेम आंसर है, इधर भी सेम आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हम लोग को इजीली पता चल जाए कि हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग के पास अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। एक जो है जिसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, और अब जो हम लोग के पास नया मेथड जो मिला है हमको, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। जो हम लोग के पास गिवन है 2y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2, ठीक है। अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। प्लस 5/2 इक्वल टू के इधर जाएगा माइनस 5/2 बनेगा, ठीक है। बिकॉज y वेरिएबल है तो इसको मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 37/2 माइनस 5/2 प्लस 5/2 इक्वल टू इधर गया माइनस 5/2 बना। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो है क्या बन जाएगा 37 माइनस 5/2। 37 माइनस 5 जो होगा आपको कितना होगा 32 होगा। अपॉन में ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है। 32 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा और 2 6 जा, ठीक है। 16 टाइम्स में कैंसिल होता है तो बेसिकली यहाँ कितना बच गया 2y इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अभी भी y अकेला नहीं बना है तो इस 2 को भी मुझे इधर भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर से क्या बन जाएगा वो डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ये y इज इक्वल्स टू 16/2 जो इतना होता है 8 बच जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन इक्वेशन का, ठीक है। तो हमने क्या किया पहले प्लस 5/2 को इधर भेजा तो माइनस 5/2 बना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई में 2 था इधर गया तो वो डिवाइड बन गया, ठीक है। तो 16/2 और फाइनली जो आपका आंसर आया वो 8 आया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका कोई भी एक एग्जांपल जो है हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी और इसमें का हम लोग कोई भी एक एग्जांपल उठाते हैं। तो एग्जांपल नंबर h मिलेगा। एग्जांपल नंबर h है मेरे पास 34 माइनस 5 टाइम्स p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन है 34। अब यहां पर कौन है माइनस 5 इंटू पी कितना होगा 5p, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर जो -5 है इसका मल्टीप्लिकेशन p से भी होगा और इस -5 का मल्टीप्लिकेशन -1 से भी होगा। तो -5 इंटू पी कितना हो गया -5p और -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा +5। क्यों माइनस माइनस क्या होता है पहले प्लस और 5 इंटू 1 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर आपके पास कितना बचा +5 इक्वल्स टू 4। अब अगेन मुझे यहाँ पर जो वेरिएबल है कौन है p है, ठीक है। अब मुझे इसको सेपरेट करना है तो बेस्ट मेरे पास मेथड क्या है कि -5p को ही मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है। एक एक करके भेजने से अच्छा है कि -5p को मैंने डायरेक्टली इक्वल टू के इधर भेज दिया। तो क्या बन जाएगा 34 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। इधर ये -5 ही था तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा +5p, ठीक है। अब यहाँ का जो +4 है इसको मैं इधर भेजता बट उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं इन दोनों का एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। 34 प्लस 5 कितना हो जाएगा 39 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5p +4 इक्वल टू के इधर जाएगा क्या बनेगा -4। यहाँ पर कौन बच गया 5p बच गया। 39 माइनस 4 तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा यहाँ पर जो आंसर है वो 35 इज इक्वल्स टू 5p। अभी भी p अकेला नहीं बना है इस 5 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू p। तो 5 से 35 दैट इज जो आपको p का वैल्यू मिलेगा कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के हेल्प से इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका भी हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन लेते और उसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, ठीक है। उसके मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिए, आपको बचे हुए एग्जांपल्स ट्राई करने। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक पर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस बार हम लोग जो एग्जांपल लेंगे वो हम लोग ले लेते हैं ई नंबर पे जो प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये एग्जांपल है, 28 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 टाइम्स t प्लस 5, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो 28 इज इक्वल्स टू 4, पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से होता है, ठीक है। तो 3 इंटू टी कितना हो गया, 3t हो गया, बीच में कौन प्रेजेंट है, प्लस का साइन, 3 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के पास इक्वेशन ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट इसको हम लोग थोड़ी और छोटी बना सकते हैं, ठीक है। 3t को हम लोग जैसा का वैसा रखते हैं, ठीक है। अब 4 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 19, ये दोनों प्योर नंबर थे तो हम लोग इसका एडिशन परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19 प्लस 3t जैसा का वैसा। अब प्लस 19 इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस 19 इज इक्वल टू 3t, ठीक है। क्योंकि देखो अगर किसी नंबर के आगे में कोई साइन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, उसके आगे में प्लस का साइन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग इनविजिबल मैथमेटिक्स बोलते हैं कि अगर किसी नंबर के आगे में इस तरीके से कोई साइन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब प्लस साइन प्रेजेंट है। प्लस 19 इधर आके माइनस 19 बना, 28 माइनस 19 अगर आप लोग करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो बच जाता है आपके पास 9, ठीक है। तो 9 इज इक्वल्स टू 3t आ जाएगा। अगेन यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू टी, ठीक है। तो इस 3 को मल्टीप्लाई में जो है इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 9/3। अब t जो है वो अकेला हो गया, ठीक है। तो 3 1 जा 3 3 जा, जो t का मुझे वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के यूज से या उसके हेल्प से हम लोग किसी भी दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा हर किसी में हम क्या कर रहे थे कि हम लोग के पास एक इक्वेशन दी थी और उस इक्वेशन से हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर हम लोग के पास सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम लोग हमारी मर्जी से कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जांपल 1 और एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, मुझे कंस्ट्रक्ट करने हैं 3 इक्वेशन, ठीक है, बाय यूजिंग x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसके हेल्प से मुझे क्या करने, 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करने, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस तरीके के, और इसके आंसर हर किसी के अलग आते हैं। रीजन ये क्योंकि हम लोग इसमें अपनी मर्जी से नंबर लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये क्या हुआ, सॉल्यूशन, इससे मुझे क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ऐड कर सकते, कोई भी नंबर सब्सट्रैक्ट कर सकते, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते और कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा कि अपनी मर्जी से एक नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं मान लेता कि मल्टीप्लाई कर रहा मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6, ठीक है। चाहो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो और अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। मैंने 6 लिया है, आप 10 ले सकते हो, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 6 से मैं मल्टीप्लाई करा, 6 इंटू एक्स कितना हो गया, 6x, 6 2 से कितना हो गया 12, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन जो सॉल्यूशन था वो थोड़ा बड़ा बना, ठीक है, इसको मुझे और बड़ा बनाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी से एक नंबर को ऐड कर देता हूँ, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड। चाहो तो आप कोई और नंबर पे ऐड कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 6x प्लस 7 और 12 प्लस 7 ये कितना बन गया, 19 बन गया, ठीक है। अब चाहो तो आप यहीं पर हो सकते हो या फिर अपनी मर्जी से और कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर अपनी मर्जी से एक नया ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ, कर देता हूँ मैं डिवाइड, ठीक है, जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 6x प्लस 7
अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 3। ठीक है, इसको थोड़ा और हम लोग अगर प्रॉपर लिखते हैं तो ये बनेगा 6x अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 3। तो ये मेरा बन गया एक इक्वेशन। ऐसे आपको और इक्वेशंस वहां पर कंस्ट्रक्ट करने। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग के पास अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, एडिशन करके, सब्सट्रैक्शन करके आप जो है एक नया इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो हमको नेक्स्ट देखना है वो है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। ठीक है, कि हम लोग कैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि आपका सिंपल इक्वेशन पर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास ऑलरेडी पेज नंबर 90 पर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए, तो हम लोग सॉल्व एग्जांपल के तौर पर सॉल्व एग्जांपल की तरफ न जाते हुए हम लोग सीधा एक्सरसाइज 4.4 जो है इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे जो है सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट है हम लोग के पास वो है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक आपको पेज नंबर 89 पर दिया हुआ है, बट हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स की तरफ ना जाते हुए सीधा हम लोग एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 जो है इसके हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है कि सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो इसका हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग रीड करते तो हमें लिखा हुआ है कि ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर। ठीक है, हमें क्या ऐड करना है? हमें ऐड करना है 4 किसमें? 8 टाइम्स अ नंबर। उसके बाद क्या बोले? यू गेट मतलब इक्वल टू का साइन 60। ठीक है, तो ये हम लोग के पास कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन से हमें क्या करना है? एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो 8 टाइम्स बोला है मतलब मल्टीप्लाई, नंबर बोला है सर। ठीक है, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम लोग को अपनी तरफ से मानना पड़ेगा कि लेट द नंबर बी x। ठीक है, चाहो तो आप x मान लो, चाहो तो आप y मान लो। ठीक है, आपको जो मान लो, तो मैंने यहाँ पर y मान लिया। ठीक है, मेरा नंबर क्या है? y। 8 टाइम्स अ नंबर मतलब 8 इंटू y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 60। कितना हो गया ये? 8y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 60। और ये मुझे क्या मिल गया? इक्वेशन। अब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्लस 4 इधर जाएगा, क्या बनेगा? -4 बन जाएगा। ठीक है, तो 8y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 4 कितना हो गया? 56 हो गया। ठीक है, तो अब जो है ये +8 सॉरी जो मल्टीप्लाई वाला जो +8 है इधर क्या बनेगा? डिवाइड में, मतलब ये जो 8 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा, क्या बनेगा? डिवाइड। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 56 56 अपॉन 8। ठीक है, अब ये हम लोग को मिल गया y का वैल्यू। चाहे तो हम लोग इसे और रिड्यूस कर सकते हैं। 2 4 जा 2 2 जा 2 8 जा। ठीक है, 28 अपॉन 4 और y इज इक्वल टू अगेन 4 5 जा 4 6 जा 4 7 जा 28। तो हमको जो y का वैल्यू है कितना मिल गया? 7 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंडीशन दिया रहेगा। कंडीशन से आपको क्या करना है? एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है और उस इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग को कि ऐड मतलब प्लस 8 टाइम्स मतलब 8 इंटू और नंबर के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, वो अननोन था, इसलिए मैंने उसको y मान लिया। यू गेट 60, ये मेरा क्या बना? इक्वेशन बना। इसको मैंने सॉल्व किया, मुझे क्या मिला? y का वैल्यू मिला। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो आप उस इक्वेशन को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि हमें इक्वेशन सेटअप करते आनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है उसे प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक और बार रीड करो जब तक हम लोग के पास इक्वेशन प्रॉपरली बन ना जाए। ठीक है, एक बार इक्वेशन बन गया तो फिर हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जहां पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें हम लोग एग्जांपल नंबर ए लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन
by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। ठीक है, टीचर ने क्या कहा कि उनकी जो क्लास में है उसमें जो हाईएस्ट मार्क है, हाईएस्ट मार्क जो किसी स्टूडेंट को ऑब्टेन हुए हैं वो कितने हैं, वहां पर इज वर्ड लिखा हुआ है। इज मतलब होता है इक्वल टू का साइन, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब बेसिकली 2 टाइम्स होता है, 2 इंटू ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क। ठीक है, जितने भी लोवेस्ट मार्क है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को, बिकॉज ट्वाइस बोला है, प्लस 7। ठीक है, और हमें बोला है कि द हाईएस्ट स्कोर इज 87। जो हाईएस्ट स्कोर या हाईएस्ट मार्क कितना है, 87। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स, मतलब 2 इंटू लोवेस्ट मार्क नहीं पता हम लोगों को, तो हम लोग एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं। मैंने यहाँ वाई मान लिया, प्लस कितना हो गया 7, तो 87 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y प्लस 7। इस प्लस 7 को मैं इधर भेजूंगा तो -7 बनेगा। 87 माइनस 7 इज इक्वल टू 2y। 87 माइनस 7 कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 2y। यहाँ जो मल्टीप्लाई का 2 है इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो 80/2 इज इक्वल टू y। 2 से 80 जो है वो 40 टाइम्स में जाता है, मतलब y का जो हमें वैल्यू है वो कितना मिला 40। y का वैल्यू 40 मतलब जो लोवेस्ट मार्क मिले हैं वो कितने मिले, 40 मिले। ठीक है, तो अगेन जो टीचर उन्होंने क्या कहा कि उनकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क है वो कितने हैं, 2 टाइम्स द लोवेस्ट मार्क प्लस 7। ठीक है, लोवेस्ट मार्क नहीं पता थे, मैंने y मान लिया, हाईएस्ट मार्क मुझे 87 दिया हुआ था। ठीक है, इक्वेशन मैंने कंस्ट्रक्ट किया, इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, वो जो मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगेन जो है हम लोग इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करके उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग फर्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान क्या बोल रहा कि उसके पास 7 मार्बल्स है, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैव। ठीक है, इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, उसने कितना बोला है 7 मार्बल्स। ठीक है, 7 मार्बल्स मोर देन, मोर देन का मीनिंग क्या होता है प्लस 5 टाइम्स, 5 times the marble Parmeet has। ठीक है, इरफान के पास कितने मार्बल्स है 7 प्लस 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। ठीक है, परमीत के पास जितने मार्बल्स है उसके 5 टाइम्स प्लस 7, कुल मिलाकर जो भी आंसर आएगा उतने मार्बल्स किसके पास है, इरफान के पास है। ठीक है, क्वेश्चन में एक और चीज हमको बोला है कि इरफान हैज 37 मार्बल्स। जो इरफान है उसके पास कितने मार्बल्स है 37 मार्बल्स है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 37 इज इक्वल्स 7 प्लस 5 टाइम्स का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, परमीत के पास कितने मार्बल्स हमको नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया अगेन y मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया 37 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 इंटू वाई कितना हुआ 5y प्लस 7 इधर आके -7, तो क्या बना 37 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 5y। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई का 5 है इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 30/5 इज इक्वल्स टू y, तो 5 1 जा 5 6 जा, तो जो y का वैल्यू है कितना मिला हमको 6 मिला। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो इतने मार्बल्स जो है परमीत के पास है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग जो है इक्वेशन को सेटअप कर सकते हैं, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्सरसाइज हम लोग के पास ये जो है 4.4 उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर खत्म करते हैं और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।